हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें आपको भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहला नंबर, देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो 1952 ईस्वी में घोषित हुई थी। दूसरा नंबर देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई? 1993 ईस्वी में की गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला तीसरा नंबर, वर्ष 1993 ईस्वी में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में किस खनिज में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई? वर्ष 1993 ईस्वी में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में किस खनिज में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई? तो कोयला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सर्वाधिक आभरक उत्पादक राज्य कौन सा है? चौथा नंबर, भारत का सर्वाधिक आभरक उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। पांचवा नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य खनिज पदार्थ के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये झारखंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में एकाधिकार है, यानी कि आभरक। 7वां नंबर देखते हैं, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये जापान को करता है। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां, कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है तमिलनाडु में। 9वां देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में। 10 नंबर, कौथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है? असम में। चलिए 10वां देखते हैं, कौथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। 11 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 12 नंबर, भारत अपनी कुल तेल खपत का कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? तो 2/3 हिस्सा भारत अपनी कुल तेल खपत का आयात द्वारा पूरा करता है। 13 नंबर देखते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रोकार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? BPCL द्वारा। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रोकार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो BPCL द्वारा। चलिए 14 नंबर देखते हैं, कोयला खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? कोयला खनिज तेल उत्खनन किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है? तो मुंबई अपतट क्षेत्र। मुंबई अपतट क्षेत्र में है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर में पाए जाते हैं। चलिए 17 नंबर, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन है? खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन है? चीन है। 18 नंबर, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 19 नंबर, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो लगभग 70% भाग। चलिए 20 नंबर, कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पाद से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल उत्पाद से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर,
हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादक के संग्रहण से। 22 नंबर देखते हैं। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी गैस वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो माउंट आबू में स्थापित की गई। 23 नंबर देखते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो ये चीन है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये चौथा स्थान है। 26 नंबर। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1969 ईस्वी में की गई। 27 नंबर। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? ये नीचे लिखा गया है बंगलौर को। 28 नंबर देखते हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भदोही में स्थित है। 29 नंबर। भारत का कौन सा राज्य औद्योगिकी दृष्टि से अग्रणी है? तो ये महाराष्ट्र है। 30 नंबर। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। 31 नंबर। कोटा क्या है? आयात की मात्रा की सीमा। कोटा क्या है? आयात की मात्रा की सीमा है। 32 नंबर। भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी कौन सी है? भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो ये BSNL है। 33 नंबर देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी सीमेंट निर्माण कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सीमेंट निर्माण कंपनी कौन सी है? तो ACC सीमेंट कंपनी। 34 नंबर देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी पेंट निर्माण कंपनी कौन है? भारत की सबसे बड़ी पेंट निर्माण कंपनी कौन है? एशियन पेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर। भारत का अधिकतम विदेश व्यापार किस देश के साथ है? भारत का अधिकतम विदेश व्यापार किस देश के साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। 36 नंबर। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। चलिए 37 नंबर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये कपड़ा उद्योग है। 38 नंबर देखते हैं। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग का है। चलिए 39 नेक्स्ट। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है। 40 नंबर। पूर्व का बोस्टन किसे नगर को कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। 41 नंबर। सूती वस्त्रों की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है, मुंबई। 42 नंबर देखते हैं। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो अहमदाबाद को। 43 नंबर। पंजाब में कौन सा स्थान है हौजरी उद्योग
के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लुधियाना है। 44 नंबर, भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग है। चलिए 45 नंबर, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? तो चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग में। 46 नंबर, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। 47, सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? सीमेंट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये राजस्थान है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। भारत देश के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत हैं? भारत देश के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत हैं? इतना मतलब महिला कार्य करती हैं। तो चाय उद्योग में। 49, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर में। चलिए 50 नंबर देखते हैं। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।